ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती चाल मनुष्य के जीवन को तरह तरह से प्रभावित करता है। कभी व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरफ से शुभ नतीजे मिलते हैं, तो कभी जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार जो भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई है। यदि राशि में ग्रहों की चाल ठीक है, तो इसकी वजह से शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हर किसी व्यक्ति की राशि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। राशि की सहायता से भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। लोग 7 तरह से आपकी बातों को मानने से मना कर देंगे और आपकी बातों का विरोध करेंगे। किसी से कोई विवाद हो सकता है। आपने जो भी योजनाएं बनाई रखी है, उसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी को सफाई देने की जरूरत है। खासतौर पर अपने रिश्तेदारों और संबंधियों को किसी भी बात पर सफाई देने से बचें। परिस्थितियों के कारण आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। जीवन में परिस्थितियां और कठिन बन सकती हैं। अगर आप अपनी मन की बात या अपनी परेशानियां साफ तौर पर कहने में असमर्थ है, तो आप केवल शांत रहकर चुप रहे। कार्यक्षेत्र में हर काम के लिए आपको याद किया जाएगा। पैसों से जुड़े मामलों में सोच विचार कर कोई फैसला करें। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए राशिफल की मदद से जानते हैं कि आखिर में आपके सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह के फायदे आपको होने वाले हैं उसके बारे में। आपकी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, आप उससे संतुष्ट नजर आएंगे। आपके स्वभाव और बोली में विद्रोही का भाव होगा। आपको अपने प्रति थोड़ा गंभीर होना होगा। आप स्वयं पर अधिक गर्व कर सकते हैं और इन स्थितियों से आपके लिए कोई नई परेशानी पैदा हो सकती है। आप जाने अनजाने किसी राज की बात को सार्वजनिक कर सकते हैं। कुछ काम आपको दूसरों के खातिर करने होंगे, इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी भी बात को कहने से पहले सोच समझ ले, अन्यथा आपकी बातों से कोई नया विवाद पैदा हो सकता है। दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो व्यापारी और नौकरी के बारे में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। वेतन और आमदनी में भी वृद्धि होने के अच्छे योग बन रहे हैं। लोगों की आपसे अपेक्षाएं कुछ अधिक होगी और आप उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश भी करेंगे। आपके आसपास के लोग जरूरत से अधिक सक्रिय हो सकते हैं। आपका कोई करीबी आपकी किसी बात पर भावुक हो सकता है। कोई ना कोई उलझन आपको लगातार घेरे रहेगी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर आप इन मुश्किलों से पार पा सकते हैं। दोस्तों, धन राशिफल की अगर बात करें तो जीवन के इस चरण से आप संतुष्ट है। यह समय अपने व्यापार, उत्पाद या सेवा का प्रचार करने का है, जिसे आप विज्ञापन या इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। दूसरों के सुझावों के साथ साथ उनकी इच्छाओं पर भी ध्यान दें। छोटी यात्रा से भी आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। उन चीजों पर अधिक ध्यान दें जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में नए और रोचक रिश्ते संभावना है। दोस्तों, करियर राशिफल की अगर बात करें तो आपको अपने करियर को लेकर कोई उलझन हो सकती है, तो उसको सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने अपने करियर में बहुत सफलता प्राप्त की है। उनसे आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो उस स्थान तक कैसे पहुंचे हैं। उनके द्वारा किए गए चुनावों और गलतियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, लव राशिफल की अगर बात करें तो आप केवल अपने बारे में सोचेंगे और संचार के लिए समय निकालेंगे। कोई जरूरी निर्णय लेते हुए अपने जीवन साथी की सलाह अवश्य लें। साथ ही उसे यह बताना ना भूलें कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। साहस भरी छोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है। एक नया रिश्ता शुरुआत में मीठा लग सकता है, लेकिन बाद में यह एक पल की खुशी से बढ़कर और कुछ भी साबित नहीं होगा। आपको कुछ बेहतरीन उपहार मिलने वाले हैं, इसलिए तैयार है। किस्मत भी पूरी तरह से आपके साथ है, इसलिए अपने साथी को रिझाने की कोई भी मौका ना छोड़े। लोगों पर विश्वास करना भी सीखे। दोस्तों, आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की अगर बात करें तो आप खतरनाक उपकरणों से दूर रहें, क्योंकि कोई दुर्घटना होने की संभावना है। आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, इसलिए तेज औजारों से दूर रहे, जैसे कि चाकू, ताकि आप खुद को चोट लगने से बचा पाए। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं
माँ सरस्वती की कृपा से ये तीन लोग बन गए थे विद्वान। की थी इन प्रसिद्ध ग्रहों की रचना। वसंत पंचमी को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। वसंत पंचमी जो कि 16 फरवरी को आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने से हर कामना पूर्ण हो जाती है और विद्या की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो लोग इस दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भी तेज हो जाती है। कहा जाता है कि कालिदास, वरद राजाचार्य और वोपदेव ने माँ सरस्वती की पूजा की थी, जिसकी वजह से ही इन्हें विद्या की प्राप्ति हुई थी। बचपन में कालिदास, वरद राजाचार्य और वोपदेव अत्यल्प बुद्धि के थे, लेकिन माँ की पूजा करने से इनकी बुद्धि तेज हो गई और इन्होंने महान ग्रंथों की रचना की। कालिदास हमारे देश के जाने माने कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने काफी अच्छी रचनाएं की हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरान होगी कि कालिदास पढ़ाई में तेज नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी ये हमारे देश के प्रसिद्ध कवि और लेखक बन गए। माना जाता है कि इन्होंने माँ सरस्वती की पूजा अर्चना सच्चे मन से की थी, जिसकी वजह से माँ की कृपा इन पर बनी। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम भी कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती है। इसमें कवि की कल्पना शक्ति की विलक्षणता पढ़ी जा सकती है। अगला है वरदराज। वरदराज को वरद राजाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्कृत व्याकरण के महापंडित हुआ करते थे। ये महापंडित भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे और इन्होंने भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी पर आधारित 3 ग्रंथों की रचना की थी, जो कि मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी तथा सार कौमुदी है। ये भी माँ सरस्वती के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और माँ की कृपा से ही इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी। आखिरी है वोपदेव। वोपदेव कवि, वैद्य और व्याकरण ग्रंथकार के तौर पर जाने जाते हैं। इनके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ मुग्ध बोध रचा गया है। इनका लिखा कवि कल्पद्रुम तथा अन्य अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध है। ये हेमाद्रि के समकालीन थे और देवगिरी के यादव राजा के दरबार के विद्वान थे। ये भी माँ सरस्वती के परम भक्त माने जाते हैं। अगर आप भी विद्वान बनना चाहते हैं तो वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजा जरूर करें और व्रत भी रखें। इस दिन किताबों का पूजन भी करें और साथ में ही माँ को पीले रंग के फूल अर्पित करें। दरअसल पीला रंग माँ सरस्वती को बेहद प्रिय माना जाता है। दोस्तों, पूजा किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में बात करें तो वसंत पंचमी के दिन चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर माँ की तस्वीर रख दें। फिर माँ को पीले रंग के वस्त्र और फूल अर्पित करें। इसके बाद माँ की वंदना को गाएं और इससे जुड़े मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, इस तरह से माँ सरस्वती कृपा से आप भी विद्वान बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।